नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अंगद और अक्षय कुमार की रोचक कहानी सुनाने वाली हूं, तो चलिए सुनते हैं। अक्सर कई लोगों को यह प्रश्न परेशान करता है कि जब अंगद भी समुद्र को लांघ सकते थे तो क्यों हनुमान जी सबसे पहले लंका गए। अंगद जी से जब समुद्र लांघने के लिए पूछा गया था, तब उन्होंने निम्न पंक्ति कही थी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा डॉट, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बाली के पुत्र थे, इसलिए बुद्धि और बल में अंगद बिल्कुल बाली के समान ही थे। इसलिए अंगद को समुद्र पार करने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली थी। अंगद समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाते। लेकिन उन्होंने कुछ संशय को प्रकट किया। उन्होंने यह कहा कि वह समुद्र तो लांघ जाएंगे, लेकिन संभव है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अंगद को वापस न आने का संशय क्यों था। वास्तव में बाली के पुत्र अंगद और दशानन का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक साथ एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद जन्म से ही बहुत ही बलशाली था और बलशाली होने की वजह से अंगद का स्वभाव शरारती हो गया था। इसलिए शरारती स्वभाव होने की वजह से अंगद अक्सर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे। अंगद के थप्पड़ की वजह से कई बार अक्षय कुमार मूर्छित हो जाया करता था। अक्षय कुमार ने अपने गुरु से अंगद के बर्ताव की शिकायत की। गुरु जी अंगद को बालक समझकर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन अंगद अपने शरारत से बाज नहीं आ रहे थे और रोजाना ही वो अक्षय कुमार को परेशान किया करते थे। इसलिए एक दिन अंगद के गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि अब भविष्य में कभी भी अंगद यदि अक्षय कुमार पर हाथ उठता है तो उसी समय अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस श्राप के बाद से ही अंगद अक्षय कुमार से दूरी बनाने लगे थे। जब वानर सेना माता सीता के खोज के लिए निकली थी और समुद्र को लांघने की बात हो रही थी, तब अंगद को यही संशय था कि अगर वो समुद्र लांघ कर लंका जाते हैं और वहां अक्षय कुमार से सामना होता है तो गुरुजी के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और रामकाज अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह वापस लौट नहीं पाएंगे। इसीलिए माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी को प्रोत्साहित किया गया और हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए। जब रावण को पता चला कि लंका में कोई वानर आया है और वह हर तरफ उत्पात मचा रहा है, लंका को तहस-नहस कर रहा है, तो रावण को लगा कि यह अंगद ही है, क्योंकि रावण की नज़र में केवल दो ही वानर शक्तिशाली थे, एक तो बाली और दूसरा बाली का पुत्र अंगद। रावण को पता चल गया था कि राम ने बाली को मार दिया है, इसलिए रावण को पूरा विश्वास था कि लंका में उत्पात मचाने वाला वानर अंगद ही है। रावण को अंगद के श्राप के बारे में पता था, इसलिए रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अक्षय कुमार को भेजा था। रावण को लगा कि श्राप की वजह से अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी ने जब अक्षय कुमार को मार दिया, तब रावण को पता चला कि बाली और अंगद से ज्यादा भी कोई वानर शक्तिशाली है।